सभी को नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सभी का। अभिव्यक्ति और माध्यम अध्याय 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस पाठ पर आज हम यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको बहुविकल्पात्मक तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। अर्थात जब एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए होते हैं और उन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प उसके सही उत्तर को परिभाषित करता है, इसका चुनाव कैसे किया जाए, इसका तरीका यहाँ पर आपको बताया जाएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। पहले प्रश्न में अखबार का पाठकों के प्रति क्या दायित्व होता है? दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। अखबार अपने पाठकों को सूचना देने का कार्य करता है, जागरूक करता है, शिक्षित बनाता है और मनोरंजन भी करता है। तो ये सारे ही कार्य, सारे ही दायित्व अखबार के द्वारा निभाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात सभी कार्य, सभी दायित्व उसके द्वारा किए जाते हैं। तो विकल्प घ इसका सही उत्तर बन करके आता है। पत्रकार कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। विकल्प क क आता है इसका उत्तर के रूप में सही विकल्प। 3 तरह के होते हैं, आपने पढ़े भी हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार। तो इसका उत्तर होगा क भाग 3 पत्रकार, 3 तरह के पत्रकार। निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार क्या कहलाते हैं? जब आपने अभी पढ़ा कि 3 तरह के पत्रकार होते हैं। पहला होता है कि पूर्णकालिक पत्रकार, जो नियमित वेतन भोगी होते हैं, नियमित रूप से वेतन प्राप्त करते हुए कार्य करते हैं। उसके बाद आता है जो पत्रकार कुछ समय के लिए निश्चित मानदेय पर कार्य करते हैं, निश्चित अवधि के लिए। और फिर होता है फ्रीलांसर, यानी कि जो भुगतान के आधार पर कार्य करते हैं। तो निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं अंशकालिक पत्रकार, यानी कि ग जो विकल्प है वह इसका सही उत्तर बन करके आता है। पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से इस मायने में अलग होता है कि, यानी कौन सी विशेषताएं पत्रकारीय लेखन को साहित्यिक लेखन से अलग करती हैं? पत्रकारीय लेखन का रिश्ता तथ्यों से होता है, बिल्कुल सही है, तथ्यों पर आधारित होता है। तात्कालिकता और पाठकों की रुचियों का ध्यान रखता है, बिल्कुल सही है ये भी। पत्रकारीय लेखन में पाठकों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही विशेषताएं हैं जो कि पत्रकारीय लेखन को साहित्यिक लेखन से अलग करते हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प घ होगा, जिसमें उपरोक्त सभी के माध्यम से सारी विशेषताएं इसमें शामिल की जाएंगी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो गलत है वो हमें निकालना है। पहले कहता है पत्रकारीय लेखन में आलंकारिक और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपको वैसे ही देखने से ही समझ आ गया कि पत्रकारीय लेखन होता है वो हर स्तर के व्यक्ति के लिए किया जाता है। हर स्तर का व्यक्ति उस समाचार पत्र में जो भी लिखा होता है उसको पढ़ने का कार्य करता है। तो उसके लिए भाषा बिल्कुल सहज होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, सहज होने चाहिए, लंबे और जटिल वाक्य नहीं होने चाहिए, गैर जरूरी विशेषणों से बचना चाहिए। तो इसका जो सही विकल्प नहीं है, अर्थात जो गलत है उसके बारे में, पत्रकारीय लेखन के बारे में, वो होगा विकल्प क। अर्थात इसमें अलंकारिक और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया जाता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। तो ये विकल्प इसका सही नहीं है। उल्टा पिरामिड समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और बुनियादी शैली कौन सी है? बिल्कुल पहले ही उत्तर बता दिया मैंने, उल्टा पिरामिड शैली। तो इसमें जो उल्टा पिरामिड शैली है वो इसका सही उत्तर बनता है। लोकप्रिय शैली है ये, आज सबसे ज्यादा पसंदीदा जो शैली है समाचार लेखन की वो उल्टा पिरामिड शैली ही है। कौन सी शैली समाचार लेखन की मानक शैली बन गई है? मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई है, वही उल्टा पिरामिड शैली। जब इसी को सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, यह सबके द्वारा पसंद भी की जाएगी, तो इसी को मानक शैली बना दिया गया है। समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? ये तो आपको पता है कि समाचार में 6 ककारों का उत्तर अवश्य होना चाहिए, 6 ककारों का शामिल होना अनिवार्य है। तो कौन से ककार होते हैं ये? क्या, कौन, कब, कहाँ और क्यों और कैसे। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है, क विकल्प है वो इसका सही उत्तर बन करके आता है। यानी 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ और क्यों और कैसे। प्रश्न 9,
कौन से ककार सूचनात्मक होते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं? ये जब आप देखते हैं ना कि जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें तीन जो बॉक्स होते हैं उनको बनाया जाता है। जैसे कि ये आपकी हो गई है, इसमें तीन बॉक्स होते हैं। पहला होता है इंट्रो यानी मुखड़ा, उसके बाद होते हैं विषय वस्तु यानी बॉडी, और तीसरा होता है समापन। तो इंट्रो यानी मुखड़ा में आप चार ककार शामिल करते हैं जो सूचनात्मक होते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये होते हैं क्या, कौन, कब, कहाँ। इनका उत्तर आपको दिया जाता है। तो कौन, ये जो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित ककार होते हैं क्या, कौन और कब, कहाँ। तो प्रश्न 9 का घ विकल्प सही उत्तर बन करके आता है। इसके बाद देखिए जरा, प्रश्न है 10। फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपको ये बताना है कि फीचर को परिभाषित कौन सा विकल्प करता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। वैसे आपने याद तो किया ही है अभी तक, और सही उत्तर यही बन करके आता है जिसमें बताया जाता है कि ये जो फीचर होता है वो सुव्यवस्थित होता है, सृजनात्मक होता है और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। तो इसका सही उत्तर बनेगा ये विकल्प क। विकल्प क में आएगा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। प्रश्न संख्या 11। फीचर का उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना, मनोरंजन करना भी होता है, शिक्षित करना भी होता है। तो ये उपरोक्त सभी इसके उत्तर के रूप में हम देंगे, अर्थात विकल्प घ होगा जो सही उत्तर बन करके आएगा। अखबारों और पत्रिकाओं में कितने शब्दों से लेकर कितने शब्दों तक के फीचर छपते हैं, ये बताना आपको। तो आप याद कर लीजिए, 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। तो ख जो विकल्प है वो सही उत्तर के रूप में आता है। प्रश्न 13। फीचर को सजीव बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सजीव, जीवंत। तो इसके लिए आवश्यक है कि जिस विषय पर लिखा जा रहा है उससे जुड़े लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए। पात्रों के माध्यम से ही कहना चाहिए, सारी स्थिति पात्रों के माध्यम से ही सामने लेकर आनी चाहिए, और पाठकों को ऐसा भी लगना चाहिए कि वे खुद देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये उपरोक्त सभी है जो इसके उत्तर के रूप में आएगा, यानी कि फीचर को सजीव बनाने के लिए जो उपरोक्त तीन विकल्प हैं वो तीनों ही आएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी, अर्थात घ विकल्प इसका उत्तर के रूप में आएगा। फीचर के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? आपको गलत विकल्प निकालना है। फीचर लेखन का एक निश्चित ढांचा होता है। मुझे तो यही गलत लगता है, क्योंकि ढांचा किसी का भी निश्चित नहीं होता एक तरह से। और फीचर का तो हम क्योंकि लेखन की शैली निजी शैली हो जाती है, लेखक के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह की शैली में अपना फीचर लिखता है। तो प्रारंभ भी होता है इसमें, फीचर में मध्य भी होता है, अंत भी होता है, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। और ये भी ध्यान रखने योग्य बात होती है कि एक पैराग्राफ में, एक अनुच्छेद में एक ही पहलू पर फोकस करना चाहिए। तो जो गलत विकल्प है वो क विकल्प होगा कि एक निश्चित ढांचा होता है, नहीं, निश्चित ढांचा नहीं होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक तौर पर अनुपलब्ध सूचनाओं और तथ्यों को मौलिक शोध और छानबीन के जरिए सामने लाना, ये कौन सी रिपोर्ट कहलाता है? जो पहले से अनुपलब्ध हैं उन सूचनाओं और तथ्यों को मौलिक शोध किया गया, छानबीन की गई, उसके माध्यम से सभी के सामने लाया गया, तो ये परिभाषा बनती है खोजी रिपोर्ट। जो विशेष रिपोर्ट होती है ना वो चार तरह के होते हैं: इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट और खोजी रिपोर्ट। तो इसमें जो पहले से उपलब्ध नहीं है उनको आप सामने लेकर आ रहे हैं तो उसको हम खोजी रिपोर्ट कहते हैं। तो विकल्प घ इसका सही उत्तर होगा। अखबार की आवाज किसे माना जाता है? अखबार की आवाज संपादकीय को, संपादकीय जो लिखा जाता है ना, जो संपादकीय पृष्ठ पर छपता है, उसे अखबार की आवाज माना जाता है, एक तरह से उसके राय माना जाता है। यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया इतिहास होता है। बिल्कुल सही बात है, बस जल्दी में लिखा गया समाचार नहीं है, जल्दी में लिखी गई घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि जल्दी में लिखा गया इतिहास है।
क विकल्प इसका सही उत्तर बन करके आएगा। ऑपेड समाचार पत्र का पहला पन्ना होता है, संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला पन्ना होता है, संपादकीय पन्ना होता है, समाचार पत्र का अंतिम पन्ना होता है। कौन सा विकल्प आएगा? ख विकल्प आएगा। जो संपादकीय पृष्ठ होता है ना, उसके सामने वाला पन्ना ही ओपेड होता है और इस पर भी जो विचारात्मक लेखन होता है वो किया जाता है। प्रश्न 19, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? जनमत, जनमत अर्थात जनता का विचार, तो ये होते हैं पाठकों के पत्र। ख विकल्प बिल्कुल सही है। पत्रकार इसके जरिए कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करता है। कच्चा माल, ये साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के माध्यम से ही वह जो अन्य लेखन होते हैं, जो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए कच्चा माल इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। तो विकल्प क इसका सही उत्तर होगा। किस रिपोर्ट में घटना से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है? आपको बताया था ना, विशेष रिपोर्ट 4 तरह की होती है, उसमें से आप खोजी रिपोर्ट के बारे में तो जान चुके हैं। अब घटना से जुड़े तथ्यों को विश्लेषित किया जाए, विश्लेषण किया जाए, व्याख्या भी की जाए, तो ऐसी रिपोर्ट होती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। और उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 22, स्तंभ लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्तंभ लेखक, स्तंभ होता है ना, जो कि अखबार के अंदर प्रकाशित होता है, जिसमें जो लोकप्रिय लेखक होता है, जो कि जिसकी एक विशेष शैली विकसित हो जाती है, उसका रुझान एक विशेष तौर पर उभर कर आता है, जिससे कि सभी लोग उसे पसंद करने लग जाते हैं और एक तरह से अखबार की पहचान बनाने में भी उससे स्तंभ लेखक का योगदान होता है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको बताना है। लोकप्रिय लेखक स्तंभ लेखन का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। लेखक किसी भी विषय पर स्तंभ लिख सकता है, बिल्कुल सही है। स्तंभ में लेखक अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकप्रिय लेखक है और कोई भी विषय ले सकता है, तो एक तरह से उसकी अपनी शैली विकसित हो जाती है, तो विचार भी उसके अपने ही होंगे। तो इसका विकल्प घ है, जो कि सही उत्तर के रूप में आता है। तो स्तंभ लेखक में जो विकल्प सही नहीं है, अर्थात इसमें जब आता है कि स्तंभ में लेखक अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, तो ये गलत है और यही गलत विकल्प हमें निकालना है। तो इसका सही उत्तर बनेगा ग। तो इस अगले जो कालांश में हम मिलेंगे, तो वहां पर भी हम इसी तरह से अन्य जो पाठ हैं, जो इससे स्तर सत्र 1 की जो परीक्षा है उसमें आएंगे, तो उनको भी हम एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे।